तो राम राम भाई, सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे एक छोटे से और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। वैसे मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाह रही थी बिजली विभाग के ऊपर और ना ही अपने मोहल्ले पड़ोस के ऊपर, लेकिन मुझे आज बनाना पड़ेगा और मुझे बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? कि जब आपके साथ अत्याचार हो तो आप चुप कब तक रहेंगे? कभी ना कभी तो आपको बोलना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मुझे आज बोलना पड़ेगा इस मुद्दे में। और अब हम इसी मुद्दे में ही ज्यादातर वीडियो डालेंगे। क्यों? कि यहाँ के दो मतलब जो लोग हैं आसपास के, जब इनकी लाइट खराब हो जाती है या ट्रांसफार्मर फूक जाता है या केबल टूट के गिर जाती है, तो ये लोग मतलब बिजली विभाग से सवाल करना, एसडीओ जेई से सवाल करना या अपने यहाँ के विधायक चेयरमैनों से सवाल करना भूल जाते हैं। और जो लोग लाइनमैन का प्राइवेट कार्यकर्ता होते हैं, उनसे जाके उनसे बकवास करते हैं, उनके घर में आके बदतमीजी करते हैं, उनसे बोलते हैं, उनको धमकियां देते हैं। तो ये भूल जाते हैं कि जितना कानून तुम्हारे लिए बना है उतना कानून हमारे लिए भी बना है। और एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारी लाइट नहीं आ रही तो तुम ये सवाल जेई एसडीओ एक्शन से कर सकते हो। पीछे बिजली विभाग का जो ऊर्जा मंत्री जो भी हैं उनसे बात कर सकते हो। अपने विधायक, अपने चेयरमैन, अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से बात कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट बंदों से नहीं। और धमकियां जो तुम्हारी है ना, छोटी मोटी चुच्ची बुच्ची धमकियां, ये अपने पास रखना। अगर खरोच भी आ जाए ना मेरे घर में किसी को, मेरे आदमी को, तो उस दिन ये समझ लेना कि हम दुर्गा, काली, चंडी सब बन जाएंगे। अभी तो हम तुम लोगों को कुछ कह नहीं रहे। पहली बात तो हम बिजली विभाग के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे। अत्याचार देख रहे हैं कि अत्याचार कब तक करेंगे ये बिजली विभाग वाले मेरे पति के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ। मैं सब जानती हूँ, मेरे को सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास सारे सबूत भी हैं, सारी चीजें हैं। मेरे पति को बिल्कुल भी खंबे में चढ़ने के लिए जो इनका क्या नाम है, जो सैलरी देता है, जेईएसडीओ सैलरी थोड़ी देते हैं। सैलरी कंपनी से मिलती है उनको। और कंपनी का जो सुपरवाइजर, जो क्या नाम है, सुपरवाइजर होते हैं और क्या कहते हैं, मैनेजर होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, और सॉरी जो वो होते हैं, क्या नाम है, एचआर होते हैं, उनसे सबसे बात हो चुकी है। समझ में आई? हम कुछ बोलते नहीं है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो अपनी अपनी मोहल्ले पड़ोसों वालों को बता रही हूँ, अपनी अपनी धमकियां अपने पास समेट के रखना। तुम्हारे घर का खाने नहीं आ रही। समझ में आई? हम गरीब आदमी का मजाक कभी बनाते नहीं और बड़े आदमी का तलुआ कभी चाटते नहीं है। ये बात याद रखना। समझ में आई? और एक बात तुम्हें बता दूं, जितने का तुम्हारे घर में राशन आता है ना खाने का महीने का, उतना तो मैं किराया देती हूँ। समझ आई? तो औकात में रह के बात किया करो। और अभी नाम नहीं ले रही, अगली बार नाम के साथ लिस्ट लगाऊंगी। अगर मेरे पति को किसी की हिम्मत हो गई ना धमकी देने की, मेरा आदमी बिजली विभाग का नौकरी करता है, तुम्हारे घर का नौकर नहीं है। समझ में आई? और 8 घंटे की उसकी ड्यूटी है, 10 घंटा की, 15 घंटा, 20 घंटा की नहीं, फिर भी वो 15 घंटा 20 घंटा ड्यूटी करके आ रहे। तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो बदतमीजी से इस तरीके से इधर उधर मुंह चोदी करते रहते हो, मुंह मारते हो। शर्म नहीं आती? और उसके हाथ लगाने की तो तुम भूल जाओ। अगर उसके खरोंच भी आ गई ना, उसी दिन तुम लोगों का क्या हाल करूंगी ये भूल जाना। ये मत सोचना। और ये भी मत सोचना कि मैं डरती हूँ, किसी के बाप का नहीं खाती। समझ में आई? अपना खाती हूँ। और हमारा आदमी रात दिन मेहनत करता है, गधे की तरह नौकरी करता है, गधे की तरह काम करता है, तब रानी हूँ। किसी के बाप के घर नहीं मांगे और किसी घर मांगने नहीं जाती। तो आगे से बताए दे रही हूँ, मोहल्ले पड़ोस वाला, चाहे कोई बड़ा, कितना बड़ा डायरेक्टर, एएसपी क्यों ना हो, मेरे आदमी के लिए गलत बोलने से पहले 4 बार सोच लेना, ठीक है? और मेरा आदमी किसी के घर जाके किसी से मांगता नहीं है कि लाओ रोटी दे दो कि सब्जी दे दो। भूखा भी रहता तो भूखा मंजूर करता है, किसी से मांगता नहीं है। इसलिए बता रही हूँ और अपने मोहल्ले पड़ोस वालों को बता रही हूँ, ये धमकियां अपने जेब में रखना, ठीक है? तुम जैसे धमकी देने वाले हमारे जेबन में घूमते हैं, हम किसी के धमकियों से डरने वाले में से नहीं है। आगे से याद रहे। और एक बात और बता दूं, जो दादरी में इतनी लाइट जाती है ना, इतना ट्रांसफार्मर फूकता है, चोरी के लाइट तुम जैसे लोग ही चलाते हो। और हम मोहल्ले में रहते हैं, हम बस इतना है कि हम कहते तो नहीं है किसी को कुछ, हम जानते नहीं है क्या? एक एक एसी का कनेक्शन लेते हो, चच्चर एसी, चच्चर चोरी के लाइट चलाते हो, दुनिया भर का चोर बसे पड़े हो। और तुम लोग सच कैसे बोल जाओगे भाई? जब तुम खुद चोरी करते हो तो सच बोलोगे क्या? नाम नहीं लेते, कुछ कहते नहीं, तो तुम लोग अपनी अपनी औकात ही दिखाने लगते हो। तो एक बात ध्यान रखना, और अगली बार से नाम ही आएगा। पहली बार वार्निंग दे रही हूँ, मेरे पति को कोई कुछ कहने के पहले ही 4 बार सोच लेना
किसी का घर मांगने खाने नहीं जाता, समझ में आई। और अच्छे से ये वीडियो जिसके लिए भी डाल रही हूँ अच्छे से समझ जाएगा और समझता भी है। तो धमकी देना छोड़ देना, किसी के घर का नहीं खाने जाता। हमारे आदमी को कोई कुछ कह दे, इतना बड़ा जिगरा नहीं है, समझ में आई। अगर तुम्हें छेड़ना है, कुछ कहना, हमें कह के दिखाओ। अगर हम फिर देखें तुम्हें, ऐसा मुकदमा ठोक दें, जिंदगी भर नहीं निकलोगे। अपने आप को, चाहे तुम्हारे बीजेपी की सरकार हो जाए चाहे काई की सरकार हो। सुनो, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का नेता हूँ, ना किसी पार्टी से मंत्री हूँ। मैं तो सिर्फ सिंपल से एक इंसान हूँ। सच के लिए जो सच्चाई होती है उसके लिए बोलने के लिए हक रखती हूँ। और रही बात बिजली विभाग की, सच्चाई भी मैं जानती हूँ कि कितना बिजली विभाग क्या कर रहा है, समझ में आई। दोगले लोग फंसे पड़े हैं बिजली विभाग में भी, सबको जानती हूँ, सबकी दोगलापंती मुझे अच्छी तरह से पता है। इसलिए हिम्मत जुटाने से पहले 4 बार सोच लेना, भले तुम कहीं के लोकल होंगे, तुम अपने लिए, किसी को धमकी दे के नहीं, ठीक है। तो सुधर जाओ। और ये वीडियो जाके उन लोगों के पास ही शेयर कर देना भाई, जो लोगों की धमकियां आती हैं, जो लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े महान हैं। होंगे तुम अपने लिए बड़े, बहुत बड़े प्रधानमंत्री। हमें कोई प्रधानमंत्री से लेना देना, प्रधानमंत्री के घर खाने नहीं जाती, मेहनत करते हैं तब रोटी मिलती है। प्रधानमंत्री मुझे खाने को नहीं देते, समझ में आई। तो आगे से ध्यान रहे और जाओ करो। ये वीडियो जरूर भेज देना उनके पास, सबके पास। और ये बिजली घर पे भी भेज देना।